दवाइयों के अलावा आप कह रहे थे कि हमें अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके, कुछ प्राणायाम करके, कुछ डाइटरी चेंजेस करके भी हम अपने उस चीज़ को जो रूट है, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, जिससे कि वो बार-बार वो जो दवाइयाँ हैं, उनको खाने की हमें शायद ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो क्या लाइफ़स्टाइल मेजर चेंजेस हैं, जो आपको लगता है कि आजकल वो बिगड़े हुए हैं लोगों की लाइफ़स्टाइल, वो चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? मतलब अगर हम इसको काउंट करने लगेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत संख्या बहुत ज़्यादा हुँ, चली जाएगी। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं और अगर मैं ये कई बार जैसे पॉडकास्ट में बोल भी देता हूँ तो आगे से बहुत लोगों का कमेंट भी आया है कि भाई हाँ, वहाँ बैठ के बहुत बोलना आसान है, लेकिन यहाँ हमारी जगह जब आओगे तब पता चलेगा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, जॉब पे जाना, ये करना, वो करना। तो ठीक है, जिसको जो समझ में आता है वो समझ सकता है, जिसको नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं बोलता हूँ 3-4 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो हमको अपनी सर्केडियन रिदम को करेक्ट करना है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को। यानी हमारे सोने का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। जब सूर्यास्त के अब लोग बोलेंगे जी मेरा काम है। मैं आपके काम को नहीं बदलना चाह रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ अगर आपके लिए आपकी सेहत प्रायोरिटी है, तो आप इन चीज़ों को लोग अक्सर तब बदलते हैं जब उनको कोई बहुत बड़ी यू नो दिक्कत, बहुत बड़ा चैलेंज बॉडी में आता है ना, उसके बाद तो वो और ज्यादातर लोग इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि जब तक कुछ बहुत बड़ा घटित नहीं होता तब तक हम बदलने वाले नहीं है। कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ दो हमको, तभी हम बदल अरे! अगर आप आज बदल लोगे तो बड़ी न्यूज़ आएगी ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली हमारी नींद है। क्वालिटी स्लीप है। एक स्लीप का जो प्रॉपर साइकिल है, नॉन रेम और रेम स्लीप के बीच का साइकिल होना चाहिए, वो साइकिल प्रॉपर कंप्लीट हो। अब उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं कि आपने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया? क्या पूरे दिन में आपकी बॉडी थोड़ा-सा थकी भी? क्या पूरे दिन में आपने हैप्पीनेस के लव जो और हैप्पीनेस जिसमें डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ये केमिकल्स आपके रिलीज़ हुए, आपका सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ तो आप पीस में गए। आपका सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ तो इसने आपके पिनियल ग्लैंड को हेल्प किया ज़्यादा मेलाटोनिन रिलीज़ करने के लिए, जिसने आपकी नींद की क्वालिटी को बेटर किया। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यानी सबसे पहली चीज जिसके ऊपर काम करना है वो ये कि हम अपनी नींद के ऊपर एक अच्छा काम कर सकें, बदलाव कर सकें। दूसरी चीज जिसको हमने खो दिया है वो है हल्का फुल्का सा वर्कआउट। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाना या जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हल्का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। राजीव दीक्षित जी का अक्सर नाम लेता हूँ, वो बोलते थे कि भैया तशरीफ नहीं उठाओगे तो जिंदगी भी बैठी रहेगी। जो तशरीफ उठाएगा जिंदगी आगे बढ़ेगी बहुत बढ़िया। हम काम ऐसा हो गया कि हम एक जगह पर बैठे रहते हैं, मतलब उठने का भी टाइम नहीं है। तो कम से कम कोशिश ये कीजिए कि आपकी बॉडी, जैसे आजकल डिवाइसेस, बैंड्स, क्लॉक्स, वॉचेस बहुत सारी ऐसी आती हैं जो बताती हैं आपके मूव मिनट्स कितने हुए, आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि हम हर आधे घंटे बाद ये चेक कर लें कि क्या मैं वहीं पर तो नहीं बैठा रह गया, क्या मैं हिला-डुला हूँ? क्या मेरी बॉडी ने थोड़ी मूवमेंट की है? क्या मेरा हार्ट रेट थोड़ा-सा, मेरी एचआरवी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी थोड़ी-सी इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही है? तो यानी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को छोड़ के हल्का-फुल्का, सिर्फ ये नहीं कि शाम को 1 घंटा जिम में लगा दिया तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आप पूरा दिन कैसे स्पेंड कर रहे हैं? आप अगर थोड़ा-सा पीछे जाओगे ना, हमारे फादर लोगों के टाइम पे आप देखोगे, घर के जितने फ्लावर पॉट्स होते थे, गमले होते थे, उन सब की गुडाई वही करते थे। बाहर हमारे क्यारी उसको बोलते थे, वहाँ कोई भी उस सीज़न में गाजर, मूली सब लगाया करते थे। उसकी गुडाई, वो फल लगाना, वो सुबह ऑफ़िस भी जाते थे। उससे पहले वो वही काम करते थे। हमारे घर में गाड़ी होती थी, बाइक होती थी, उसको धोने का काम भी वही करते थे। आज हम बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो भी ऑफ़िस जाते थे, बिज़नेस पे जाते थे, जॉब पे सब काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम करते थे। तो ये सब जो हाउसहोल्ड चोर्स हैं, ये करने से उनकी जो सेहत है वो ऑटोमैटिकली बेटर रहती थी, क्योंकि एक्टिविटी दिन भर में होती रहती थी, जो हमारी आज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और हमें लग रहा है कि उस एक्टिविटी के लिए हम किसी और को जाके पैसे देंगे, जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारी। अरे नहीं भैया, 10 काम दिन के घर के ऐसे हैं जो आप हंसी खुशी में, मजाक मजाक में, हॉबी समझ के कर सकते हो। जो टाइम हम सोशल मीडिया पे ही वेस्ट कर लेते हैं आधा घंटा, वही आधा घंटा कम से कम गाड़ी धोने में, बाइक धोने में, या गार्डनिंग करने में हल्का-फुल्का, या हल्का-सा किचन का काम कर दिया, घर का थोड़ा-सा काम कर दिया। कुछ नहीं तो इधर-उधर घूम ही लिए, टहल ही लिए। उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते। पैसे दे के कहीं जाते हैं तो लगता है वहाँ पे सब बढ़िया हो। तो एक नींद, दूसरी चीज़ हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसको हमको ठीक करना है, और तीसरी चीज़ एक बहुत मेजर चीज़ है जो कि है हमारा खाना-पीना। मतलब आज खाना-पीना ऐसा हो चुका है कि हम अपनी सेहत को खराब करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें से एक इसको मान सकते हैं।
जिसको आज बदलना मतलब टोमेटो पोटैटो के दौर में जो फ़ोन पे ऑर्डर किया और 1 मिनट में घर पहुँच गया, चीज़ इतनी सुविधाजनक आसान और वो भी गरम मसाले का तड़का लगा हुआ और एक से एक बढ़िया तेल उसमें डले हुए हैं और जीभ को जो स्वाद आता है, 10,000 टेस्ट बड्स को सैटिस्फाई करने के लिए हम 60 ट्रिलियन सेल्स को दाँव पे लगा देते हैं। सिर्फ़ 1 मिनट के मुँह के स्वाद के लिए। इसलिए कभी आप सुनो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 8 नियम दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहने का मतलब था कि इतने सारे सूत्र दिए कि हर चीज के ऊपर इंसान को काम करना जरूरी था, जिसमें आहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। लोग आके बोल रहे हैं सर मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, लोग आके बोल रहे हैं सर मेरा स्ट्रेस नहीं जा रहा, लोग आके बोल रहे हैं सर एसिडिटी खत्म नहीं हो रही। अरे भैया, आप सारी दवाइयां खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो आप आहार ले रहे हो, जो आपके शरीर को बना रहा है, जो आप जिस तरह का आहार लेते हो, थोड़ी देर के बाद वो आहार आप ही बन जाने वाला है। उसको हमने कॉन्कर नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है कि खाना-पीना हमारा अच्छा हो, हम जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स को अपने डाइट में, नट्स को, सीड्स को, जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है उसकी जो, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी बॉडी को मिले, वो हम ऐड करें। सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज़ ही नहीं, हमने 2 चम्मच चीनी खा ली, हमको 50 कैलोरी मिल गई उससे, लेकिन वो 50 कैलोरी में क्या विटामिन बी था, क्या बी6 था, बी2 था, ए12 था, क्या विटामिन सी था उसमें, क्या विटामिन, कुछ भी नहीं था। मिला क्या? एम्प्टी कैलोरीज़। तो हम कैलोरीज जरूर लें, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन। और चौथी चीज और दुनिया की सबसे जरूरी चीज जो हमने इग्नोर की है, वो है हमारी मेंटल स्टेट, जो हमने इग्नोर कर रखी है, डिसरप्ट कर रखी है। हमने मतलब लिटरली ये कहूं कि हम ज्यादातर लोग आज बहाने ढूंढ रहे हैं परेशान होने के। बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, ऐसे कैसे, हम बहाने ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो चीज हमें खुशी दे सकती है, हम उसके साथ अटैच न हो करके हम अपनी जिंदगी को खुद परेशान करने के मोड में कई बार डालते चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डालना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, नहीं। मैं कह रहा हूं अपने आप के लिए कुछ 10 15 20 मिनट का भी अगर एक इंसान ने कुछ समय निकाल लिया ना, वो भी आपके पूरे दिन को, जैसे हम आधा घंटा फोन को रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं ना, सॉरी, उसके बाद हम पूरे दिन उससे काम लेते हैं, वो 15-20 मिनट अपनी सोल की, अपने माइंड की, अपनी इंटरनल स्टेट की चार्जिंग के लिए दे दो। मैं कहता हूं वो चार्जिंग हल्के-फुल्के से मेडिटेशन से, हल्का-फुल्का सा योगा आपने किया, एक हॉबी आपने कोई चूज़ की कि हाँ यार, मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद था। क्यों ना उठाओ उसको दोबारा से, फ़ोन को रखो साइड पे 15 मिनट के लिए और अपना गिटार बजाना शुरू करो। मुझे डांस करना बहुत पसंद था यार, व्हेन आई वाज़ यंग, मैं बहुत बढ़िया, तो क्यों ना दोबारा से उसको शुरू किया जाए। हमारे अंदर से वो प्लेफुलनेस खत्म हो गई, वो बच्चे वाला भाव खत्म हो गया। बड़े ज़रूर होना था, बड़ा बनना था, लेकिन वो बचपन को नहीं खोना था, बचपने को नहीं खोना था। तो वो कहीं न कहीं वो हॉबी जो हमें खुशी देती है, वो हमारी मेंटल स्टेट को बेटर कर सकती है। 15-20 मिनट आपने कलर कर लिया, मंडाला फिल कर लिया, आपने गिटार बजा लिया, आपने डांस कर लिया, आपने गाना गा लिया, म्यूज़िक प्ले कर लिया, ड्राइव करना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। इस चीज़ ने आपके पूरे दिन को रिचार्ज कर दिया। तो कोशिश करें अगर सिर्फ़ ये 4 बदलाव भी हम लेकर के आ सकें, हम अपनी नींद को बेहतर कर सकें, हम इसके साथ-साथ अपने विजुअलाइज़ेशन से हम अपने मेंटल स्टेट को बेटर कर सकें, हम अपने खाने-पीने में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकें, अपनी डाइट में हल्का-फुल्का सा और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को खत्म करके थोड़ा-सा मूव करें, तो मैं कहता हूँ ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाएगा और उसमें ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।